ओम साई राम। साई का दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि क्या साईं बाबा को लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं क्या। चलिए बाबा की एक लीला से ही समझते हैं। एक समय क्या हुआ कि एक बाबा के पास शिरडी में एक योगा अभ्यासी जी आए नाना साहेब चांदोरकर जी के साथ। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र में अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया हुआ था, परंतु वे व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। अब उनको क्या हुआ, मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकते थे। यदि वो अब मन ही मन सोचने लग गए, यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की कोई विधि ज्ञात हो जाएगी। अब इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित रोटी, सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। अब हमारे साईं बाबा तो अंतर्यामी है। अब साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहिब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही प्याज खानी चाहिए, अन्य को नहीं। अब इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने तुरंत साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया और शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। अब इस बाबा की लीला से तो यही ज्ञात होता है कि बाबा जी कच्ची प्याज खाते थे और बाबा को आप शिरडी में भी बाबा को कच्ची प्याज का भोग लगाया जाता है। तो हम भी अपने घर में, हमारे घर के मंदिर में भी हम साईं बाबा को प्याज से ही बना हुआ भोजन बाबा को भोग लगाते हैं। तो इसीलिए आप भी लहसुन प्याज से बना हुआ बाबा को अपने घर में भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया है हमें। एक भक्त ने प्रश्न किया था मुझे कि साईं बाबा को लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। आपका भी यदि कोई प्रश्न है तो आप मैसेज में लिख सकते हैं, फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। साईं बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर बाबा की कृपा सदा बन रहे। बाबा सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। बाबा ने बस हमें यही सिखाया है, श्रद्धा सबूरी रखो, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। बाबा समय आने पर आपको वो सब देंगे जिसको आप मांग रहे हैं, बाबा से जो भी मांग रहे हैं। इसलिए बाबा पर पूर्ण आत्मसमर्पण कीजिए और फिर बाबा की धीरे धीरे आपके जीवन में लीलाएं घटित होनी शुरू हो जाएगी। ओम साई राम, जय साई राम। साईं बाबा आपका कल्याण करें, आपके सभी कार्य पूर्ण करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सबका भला हो।